हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तब आपसे रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। इस रीडिंग में राशि की कोई ज़रूरत नहीं होती है, साइंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जो भी राशि आपकी हो, आपके पर्सन की हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखेंगे इस पर्सन की आपके लिए क्या है। ओवरऑल एनर्जी इस इंसान की आपके लिए क्या है, लेट्स चेक। ओवरऑल एनर्जी हर्मिट, ओके, आइसोलेशन, मेच्योरिटी। मैं सबसे पहले बोलूँगी कि ये इंसान मेच्योर लेवल पर चीज़ों को सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और शायद हो सकता है अभी राइट नाउ में ये मेच्योरिटी इनको सही लग रही है कि हाँ, इस तरीके से ही सोचना चाहिए, इस तरीके से ही मुझे आगे लाइफ में बढ़ना चाहिए। ये पर्सन, आप ये कह सकते हो कि इतने तो मेच्योर हो गए हैं कि आसपास के लोगों के साथ बिहेवियर, आपके साथ बिहेवियर, इन्हें पता है कि ये क्या कर रहे हैं और इन्होंने क्या किया है। दूसरा, द हर्मिट ये बताता है कि ये पर्सन लोगों से स्पेस ले रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं लोगों से। क्यों हो रहे हैं ये कारण अभी हम देखेंगे, बट ये डिटैच हो रहे हैं लोगों से क्योंकि यहाँ पर जो हर्मिट की एनर्जी है ना, वो ये बता रही है कि ये बिल्कुल ही नेचर के साथ कनेक्ट होना, या आप कह सकते हो कि अपने साथ कनेक्ट होना, ठीक है। कोई वाइज पर्सनालिटी है जो 40 अबव 50 अबव है, जिनसे ये आपके बारे में हो सकता है बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये हर्मिट कार्ड क्यों आया है, ठीक है ना। क्यों ये आइसोलेशन में है, क्यों ये मेच्योरिटी के साथ सोच रहे हैं, क्या रीज़न है। द चैरियट, इनका जो डिसीजन है वो ये है कि इन्हें लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहना है। पीछे अगर ये सोचेंगे, पीछे के बारे में अगर ये जानते, मतलब ज़्यादा दिमाग लगाते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये हमेशा अटैचमेंट्स में ही फंसे रहेंगे। ये हमेशा जो है लोगों की प्रायोरिटी को समझते रहेंगे, खुद को क्या प्रायोरिटी करना है, खुद के साथ क्या इन्हें इम्पॉर्टेंस, इनको किस चीज़ को देनी है, वो चीज़ ये समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर इनका ध्यान जो है ना, वो ये कि अगर इन्हें आगे बढ़ना है तो इन्हें कुछ चीज़ों से डिटैच होना पड़ेगा, आइसोलेट होना पड़ेगा, और तभी चीज़ों में विक्ट्री आ सकती है। अब क्योंकि ये हम आपके लिए एनर्जी देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये इंसान पास्ट की चीज़ों से डिटैच होना चाह रहा है, जो भी पास्ट में रहा है आपके और उनके बीच में, ठीक है। दूसरा, ये इंसान आगे मूव ऑन होने के बारे में भी सोच रहा है कि इसको पास्ट को लेट गो करना है और आगे मूव ऑन होना है, क्योंकि हो सकता है 9 से 10 साल हो गए हैं, 9 से 10 महीने हो गए हैं, आप लोग अलग हैं, सेपरेशन है, कोई चीज़ ठीक हो नहीं रही है इसमें, और इन्हें लग रहा है कि अब इन्हें आगे बढ़ना चाहिए। कोई ना कोई, मैंने पहले ही बोला है, गाइड कर रहा है, और अभी भी यहाँ पर भी यही एनर्जी कि कोई तो गाइड कर रहा है। ये हॉर्सेज ऐसे ही नहीं भाग रहे हैं, इन्हें कोई तो गाइड कर रहा है ना आगे बढ़ने के लिए। तो कोई इन्हें गाइड कर रहा है कि या तो इन्हें मूव ऑन होना चाहिए, या इस रिश्ते के लिए डट के इन्हें लीड लेना चाहिए। ये दो यहाँ पर रीज़न नज़र आ रहे हैं, अकेला रहने के, आइसोलेट रहने के, डिटैच होने के, कि या तो बिल्कुल आपसे डिटैच होना चाह रहे हैं कि आगे बढ़ जाएं लाइफ में, डिसाइड करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, क्योंकि पीछे अटैचमेंट्स में इनको कुछ नहीं मिल रहा है। दूसरा, कि ये लाइफ में आपके लिए, इस रिश्ते के लिए लीड लें, स्टैंड लें, इनिशिएट करें इस रिश्ते में, ठीक है। ये एनर्जीज दिख रही हैं। तो इसलिए इन्हें आगे बढ़ना है, लीड लेना है, उसके लिए इन्हें क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, क्या इन्हें आगे किससे बात करनी चाहिए, कितना इन्हें, कितनी एनर्जी इसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए, किस तरीके से, किस इंसान से बात करनी चाहिए, उस बारे में ये थोड़ा सा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और तभी ये आइसोलेटेड है, ठीक है। वर्ल्ड, बात वही आ गई ना, या तो एंड हो जाए रिश्ता, या ये रिश्ता अगर एंड हुआ है तो ये रिश्ता शुरू हो जाए। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, 9 नंबर की एनर्जी कंप्लीशन, एंडिंग की एनर्जी को बताती है, न्यू बिगनिंग को नहीं बताती। 9 नंबर हमेशा एंडिंग को बताएगा, और ये भी 9 नंबर है अगर आप ध्यान से देखें, ओके। ये एंडिंग सोच रहे हैं। अब ये किस चीज़ की एंडिंग है, ये कुछ लोगों के लिए एंडिंग इस रिश्ते की है,
कुछ लोगों के लिए ये एंडिंग इस रिश्ते के आइसोलेशन मोड की है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में। पर्सन डेफिनेटली कनेक्ट करना चाह रहे हैं ऑनलाइन और बहुत इम्पेशेंट है, बहुत इम्पेशेंट कनेक्ट करना चाह रहे हैं ऑनलाइन, बट क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इन्होंने ही आपसे दूरियां बनाई है, क्योंकि इनके आसपास के लोग इन्हें कुछ गाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये गिल्टी फील कर रहे हैं आपके सामने आने के लिए, ये गिल्टी फील कर रहे हैं इमेच्योरिटी के लिए। इन्होंने इमेच्योरिटी में आकर आपसे आइसोलेशन तो चले गई, ये आपसे डिटैच तो हो गई, इन्होंने आपसे रिश्ता ख़त्म तो कर लिया, बट अभी इन्हें गिल्टी फील हो रहा है। वर्ल्ड कहता है इन्हें कनेक्ट करना है, बात करनी है आपसे। वर्ल्ड की एनर्जी कहती है कि ये आपके लिए डेफिनेटली, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं चेकआउट करते हैं आपको। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि आपके पर्सन बहुत लो एनर्जीज में है, जो कि यहाँ भी मैंने कहा लोनली है, अकेलापन तो है, वो चाहे डिटैचमेंट की वजह से हो रहा हो, चाहे आइसोलेशन की वजह से है, बट अकेलापन तो यहाँ नज़र आ रहा है। पास्ट के बहुत सारे, सबसे ज़्यादा पास्ट में सोशलाइज जो आप लोग हुए हो एक दूसरे के साथ, क्वालिटी टाइम जो स्पेंड किया है, वो जो है ना एक बेपरवाह एनर्जी थी, जो जिसमें ये नहीं था कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कमिटमेंट क्या होती है, जिसमें सिर्फ आप और ये थे और आप लोगों की बचकानी हरकतें थी, एक दूसरे को टीज करना था, एक दूसरे को मैसेज कांटेक्ट करना था, वो चीज़ें याद आ रही हैं इन्हें, परेशान बहुत हो रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स कहता है बहुत याद कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। और क्योंकि ये पेज ऑफ वॉन्ड और टावर आया है साथ में, अपसेट है। अगर आपकी लाइफ में कोई और आया है, आपने इनसे अपने आप को डिस्कनेक्ट किया है और आपकी लाइफ में कोई और आया है, उस चीज़ से भी बहुत परेशान है। इन्हें ये तो ज़रूर देखो, इन्हें ये तो अंदाज़ा ज़रूर है इनसे गलतियां हुई हैं, और ये रियलाइजेशन जो है ना सिर्फ यूनिवर्स ही करा सकती है। आपने एक तरह से डीक्लटर वाली एनर्जी कर दी कि दिवाली की सफाई करी और इस इंसान को भी खत्म, अपनी लाइफ से मतलब इसके साथ भी रिश्ता खत्म कर लिया। किसी ने तो ये किया है और वो चीज़ इस इंसान को पच नहीं रही है। आपकी लाइफ में अगर आपने पोस्ट डाली है, इफ़ यू आर विद समवन एल्स, किसी और के साथ आप हैं या आप अच्छा समय बिता रहे हैं, आप लाइफ में खुश हैं, देन दे आर नॉट हैप्पी विद दैट। मैं ये नहीं कह रही कि वो जेलस फील कर रहे हैं, नहीं, वो अपसेट है, अपसेट है वो। स्कॉर्पियन एनर्जी है जो कि ये बताती है कि वो चाहे इस चीज़ को शो ना करें, बट उनका आपके साथ एक अलग ही मोड होता है, उनकी एक अलग ही एनर्जी होती है आपके साथ। मेक द एफर्ट, कोडिपेंडेंसी, यस। सो मेक द एफर्ट ये बता रहा है कि ये पर्सन इस रिश्ते में ये चाह रहे हैं आप एक्शन लें, और ये कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जिसमें ये आइसोलेटेड रहें और आप इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो जाओ कि ये मिल नहीं रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं, और फिर जो है आप इनकी तरफ एफर्ट्स लो, ठीक है। देखो 8 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये खुद तो सामने से आ नहीं सकते हैं, तो ये कुछ ऐसा मैनिपुलेशन चाह रहे हैं, ऐसा कुछ ड्रामा क्रिएट करना चाह रहे हैं, ऐसे कोई माइंड गेम खेलना चाह रहे हैं कि आप सामने से कनेक्ट करें। ठीक, आप इनिशिएट लें, आप एडिक्टेड हो जाएं, आप इनके बिना ना रह पाएं और आपको इनको मैसेज कांटेक्ट करना पड़े, ये यहाँ एनर्जी दिख रही है। अगर सेम आपके पर्सन की एनर्जी देखी जाए तो पर्सन इस थॉट, ये जो ओवर थिंकिंग है, ये जो स्टक एनर्जीज हैं, ये जो ब्लॉकेजेस हैं, इससे बाहर निकल कर एफर्ट लेना चाहते हैं, एंड इन्हें आपके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट फील हो रही है राइट नाउ में। ये इस आइसोलेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, ये इस डर को ख़त्म करना चाहते हैं, और ये इस मजबूरी को भी ख़त्म करना चाहते हैं कि ये आपके साथ नहीं मिल पा रहे हैं, क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, कौन मजबूर कर रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी एंड कर कर ये एक मतलब एक ऑब्सेशन कह सकते हो, इमोशनल ऑब्सेशन कह सकते हो कि है,
ठीक है, ओवरफ्लोई फीलिंग्स है जिनको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। आपको देखो जो वाटर है वो कप से बाहर आ रहा है, मतलब कहने का मतलब कि वो अपनी फीलिंग्स को अब आइसोलेटेड नहीं रख पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और उनसे अब आपके बिना नहीं रहा जा रहा है। 9 ऑफ सॉर्ड्स पहले भी आया है और 9 ऑफ सॉर्ड्स अभी भी आया है, ठीक है। सेरेंडिपिटी, ओके, द ट्राइब, यस। कुछ लोगों के लिए इन्होंने सरेंडर मोड पे ये आए थे कि जैसा यूनिवर्स कर ले, जो यूनिवर्स करे, जो भगवान की मर्जी, मतलब ये इस पे थे और अभी भी हैं। इन्हें अभी भी पता है कि यूनिवर्स कुछ ना कुछ तो कमाल कर ही देगी। अभी भी वो चीज़ है इनके मन में कि कुछ तो अच्छा होगा ही होगा। कहीं ना कहीं तो यूनिवर्स इनकी बात सुन लेगी, कहीं ना कहीं तो ये मैनिफेस्टेशन में भी लगे हुए हैं। और मैं पहले ही बता रही हूँ, मैंने पहले वो बोला है कि ये कहीं ना कहीं जो है कोई माइंड गेम खेलने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये यूनिवर्स को क्या, ये आपको क्या शो कर रहे हैं कि मैं तो बस जैसा भगवान चाहे, जैसा ईश्वर रखे वैसा ही चलेगा ये रिश्ता, बट ये अंदर से माइंड गेम खेल रहे हैं आपके साथ। जजमेंट देखो, द ट्राइब की एनर्जी की, इन्हें पता है कि आप इनके लिए बेस्ट हैं, इन्हें पता है कि इन्हें आपकी हैबिट है, ये जानते हैं कि आपके बिना नहीं रह सकते, ये जानते हैं कि आप इनको सबसे ज़्यादा प्यार सुकून देते हैं। बट यहाँ पर द जजमेंट क्या कहता है? जजमेंट ये कहता है इस इंसान को न्यू बिगनिंग भी करनी है, बट एफर्ट्स आपकी तरफ से चाहिए, आप कांटेक्ट करो। और ये 110% मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये कार्ड भी मैनिफेस्टेशन का है, ये कार्ड भी मैनिफेस्टेशन का है। वो आपकी तरफ से किसी अनाउंसमेंट की, आपकी तरफ से किसी एक्शन इनिशिएट की वेट कर रहे हैं। Forgiveness, I'm struggling to get over the past. Indecisive, कुछ डिसीजन जो है ना वो गलत बनाते हैं ये, और इन्हें ये बात पता है कि इनसे गलतियां हो जाती हैं। जहाँ पर जिम्मेदारी उठानी होती है वहाँ से ये भागते हैं और फिर परेशान होते हैं। देखो मैंने आपको कहा था कि ये पर्सन जो है फ्यूचर की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। अब चाहे इनको आपको लेट गो करना पड़े या फिर इन्हें आपकी तरफ लीड लेना पड़े, है ना। तो वही बात है, लेट गो ये कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लेट गो करने के लिए सबसे पहले माफ़ करना पड़ता है। तो चीज़ें ये माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इनडिसाइसिव देखते हैं क्यों है यहाँ। यस, वो जो आई थी ना बात की, डिसाइड कर रहे हैं आगे बढ़ने के बारे में। और मैंने आपको ये भी कहा कि या तो ये आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपकी तरफ लीड करने के बारे में सोच रहे हैं। डुअलिटी आई ना, वो भी यहाँ पर भी आ रही है ना कि करें तो करें क्या। एक्चुअली परेशान बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। एस्केप की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? जब भी इन्हें कमिटमेंट की आप बात करोगे, जब भी इनसे आप फैमिली की बात करोगे, जब भी इनसे आप रिलेशनशिप के फ्यूचर की बात करोगे, ये आपको कोई जवाब नहीं देंगे, ये आपसे दूरियां ही बनाएंगे। ये 110% सच्चाई है। और ये जो है चाहे कितना ही ब्रोकन क्यों ना हो, कितने ही परेशान क्यों ना हो, ये आपको यही शो करेंगे कि मैं अपनी लाइफ में बढ़िया हूँ, ठीक हूँ, मुझे किसी की लोगों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट वेट आपका ही होता है। यहाँ पर अपनी ही गलतियाँ इन्हें कुछ जो है ना, इन्हें पता है कि मेरा ऐसा नेचर है या मेरी ये गलती है या मैं ऐसा रहता हूँ या ऐसे रहती हूँ, ये मेरा एंगर जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो सब पता है इन्हें। बट क्या कर लोगे जब पता होने का, क्या कर लोगे आप उसका, उस इंसान का क्या कर लोगे जिस इंसान को अपनी कमियां पता होते हुए भी ठीक नहीं करनी है? क्या कर सकते हो फिर उस इंसान का? आपको क्यों ज़रूरत है इस इंसान की? सारे आंसर्स उसके पास अभी भी नहीं है। आ गई बात, मैंने शुरू में बोल दिया था कि वो इंसान दो दिमाग में हुआ है। कुछ टाइम चाहिए उस इंसान को। उस इंसान ने भी पहले इतना इमोशनल आपके लिए कभी फील नहीं किया जितना इमोशनल आप फील कर रहे हैं। आपसे बात करने से डरते हैं। क्या उन्होंने सब कुछ खो दिया? क्या ये रिश्ता ख़त्म हो गया? ये सोचते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। चलो डाइस से देखते हैं क्या एनर्जी आती है।
ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज की एनर्जी है, चेंज चाहते हैं आपके पर्सन, क्लियरली चेंज चाहते हैं। यस, बहुत सारे लोगों के लिए किसी न किसी साइकिक, किसी हीलर से बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, किसी गुरु मेंटोर से भी इन्होंने बात करी है, जो कि मैंने पहले ही बोला कि कोई हैं, बड़े एज के कोई हैं जिनसे ये बात करते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ गेन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब ये स्ट्रेंथ गेन करेंगे तभी ये कुछ डिसाइड कर पाएंगे, और इमोशनली बहुत 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 ज़्यादा आपकी तरफ कनेक्टेड फील कर रहे हैं, बहुत डेप्थ में आपके लिए फीलिंग्स हैं इनकी, और ये एनर्जी कहती है कि कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करने के बारे में डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों को दिवाली तक कांटेक्ट आ सकता है। स्माइल करके दिखाओ मुझे, स्माइल ही चाहिए मुझे। सबके जितने भी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, स्माइल ही चाहिए मुझे। आपको कांटेक्ट आ सकता है दिवाली तक, चाहे वो व्हाट्सएप मैसेज क्यों ना आए। अब ये मत कहना दीदी मैसेज ही आया था बस, हैप्पी दिवाली। आया था तो आया था, कहीं ना कहीं आप उनके माइंड में हो तभी आया था। ऐसे नहीं आता किसी के पास मैसेज, हम तो नहीं करते लोगों को मैसेज, कोई हमें याद करता है तभी वो हमें मैसेज करता है, ठीक है। तो मैसेज तो आ जाएगा दिवाली तक, ठीक है। ये एनर्जी नजर आ रही है। थर्ड पर्सन के साथ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इस इंसान की सोशल मीडिया पे बातचीत होती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर ये इसी के साथ मैरिड हैं तो एंडिंग के बारे में सोचा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये दे आर नॉट हैप्पी विद दिस रिलेशनशिप। चाहे मैरिड हो ना मैरिड हो वो नहीं कह रही मैं, पर यहाँ पर ऑनलाइन ज़्यादातर बातें होती हैं, ऑनलाइन कनेक्टिविटी बनी है इस इंसान की, और इस इंसान को इस रिश्ते में एंडिंग करनी है, उस बारे में थोड़ा सा सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है। ये इंसान कार्मिक भी हो सकते हैं इनके लिए। फैमिली आप लोगों के बीच में यूनियन चाहती है, फैमिली क्लैरिटी चाहती है। सबसे पहले तो क्लैरिटी चाह रही है फैमिली। किस बात के लिए क्लैरिटी चाह रही है वो तो नहीं पता, बट यहाँ पर क्लैरिटी चाहती है, चीज़ें फिक्स करना चाहती हैं। किस बात की क्लैरिटी? आपकी तरफ से भी एफर्ट्स हैं, क्या आप भी इस रिश्ते में उतना ही कंसिस्टेंट रहना चाहते हो, इस चीज़ की क्लैरिटी। क्या आप भी इस रिश्ते को बनाना चाहते हो, उस चीज़ की क्लैरिटी। क्या आप भी इस रिश्ते के लिए सीरियस हो, इस चीज़ की क्लैरिटी चाहते हैं। डेफिनेटली फिक्स करना चाह रहे हैं चीज़ें। और बॉटम ऑफ द डेक में भी 9 ऑफ पेंटिकल है, जो कि कहता है कि वो भी बैलेंस करना चाह रहे हैं सिचुएशंस को, ठीक है। मैं ना एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही यूट्यूब पर वैसे पूछना नहीं चाहिए, किसी के लिए पैसे का कुछ मैटर है क्या? कुछ पैसे का मैटर है, बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि यहाँ पर पैसे को 1 2 और वो तीसरा कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल, सारे पैसे के रिगार्डिंग कुछ आए हैं। आप मुझे बताना कुछ पैसे का है क्या यहाँ पर। उस चीज़ की भी क्लैरिटी हो सकती है, ठीक है, कि पैसे के रिगार्डिंग भी कोई क्लैरिटी लेना चाहते हैं वो। ये यहाँ पर आया है DNUOZBV, आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ये थी आप लोगों के लिए छोटू सी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चलते हैं, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।